नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स और मैथ्स में परसेंटेज की। अब तक दोस्तों हमने 6 क्लास ली है और उम्मीद है कि वो 6 की 6 क्लास आपने देख ली होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ्स में परसेंटेज की, और परसेंटेज पर भी कैसे कि बाजार भाव संबंधी प्रश्न कैसे दोस्तों बाजार भाव संबंधी प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाजार भाव संबंधी प्रश्न यानी कि चीनी का जो मूल्य होता है वो घट जाता है, बढ़ जाता है, तो जो एक परिवार है या फिर एक गृहिणी है वो कमी या करे या कितनी वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर 10% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या दोस्तों? उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रश्न कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर एक जो गृहिणी है वो अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका जो होने वाला खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि ऐसा का ऐसा ही रहे। तो हुआ क्या दोस्तों कि बाज़ार में चीनी का कुछ भाव चल रहा था। अब हुआ ये कि किन्हीं कारणवश चीनी के जो मूल्य था या भाव था उसमें 10% की वृद्धि हो गई। जब 10% की वृद्धि हो गई, जब चीनी के भाव में वृद्धि हुई तो खर्च में भी वृद्धि होगी। अब खर्च हमें यथावत रखना है, यानी कि ऐसा कैसा ही जितना खर्च हम पहले चीनी के ऊपर कर रहे थे उतना ही हमें अब करना है। तो करना क्या होगा, यानी कि चीनी की जो कंजक्शन है, खपत है, उसमें हमें कुछ कमी करनी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए हम करेंगे क्या कि जब प्रतिशत है तो फिर से वही बात कि कोई भी चीज़ यानी प्रतिशत जहाँ पे भी बजाओ उसको 100% मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने माना कि पहले वह 100% खर्च कर रही थी। ठीक है दोस्तों, क्या कर रही थी? 100% चीनी के ऊपर खर्च कर रही थी। अब हुआ क्या, और 100% ही पहले चीनी का मूल्य था। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या कि चीनी के मूल्य में और 10% की क्या हो गई, और 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब जो मूल्य है वो 110 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये उसका पहले का खर्च है, और ये हमने क्या मान लिया, पहले का ही चीनी का मूल्य है कि पहले चीनी का मूल्य 100% था तो उसका खर्च भी 100% ही था। ठीक है, अब हुआ क्या, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो खर्च हो गया कितना, 110। अब चूंकि वो फिर से 110 पे किस पर जाना चाहेगी, 100 पर जाना चाहेगी। भले ही चीनी का मूल्य 110 है लेकिन खर्च तो वो कितना करेगी, खर्च तो वो करेगी केवल 100 रुपये ही। तो ज़्यादा से कम की ओर आना है, यानी कि क्या करना है, हमें 10 माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों, 10 हमें माइनस करना है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगी कि 10 रुपये कम करेगी। अब कम किस पर करेगी, कमी हमेशा ज़्यादा पर होती है। किस पे होती है दोस्तों, कमी हमेशा ज़्यादा पर होती है। तो उसने 10 कम किया, किस में से किया, 110 में से, और प्रतिशत में हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी करे। तो दोस्तों, यानी मैथ्स की जब पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, और जब प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तो कितने प्रतिशत की कमी करें, तो प्रतिशत में बताना है तो क्या करेंगे, हम 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल,
अब 100, 1 का गुणा 100 से करेंगे तो 100 ही आएगा, यानी कि 100 में 11 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो जब 100 में हम 11 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 9 सही 1/11%। कि ये कमी का साइन है, और लिख भी देता हूँ मैं कि ये इतने प्रतिशत की क्या करेगी, वो इतने प्रतिशत की वो कमी कर देगी, तब जाकर उसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हमने क्या माना कि पहले चीनी का मूल्य 100 था। क्या था, पहले ये जो चीनी की रेट थी ये 100 था, और इसके बाद में उसकी जो खपत थी यानी वो भी 100 यूनिट ही थी। फिर हुआ क्या कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, तो मूल्य में तो ये 10% की वृद्धि हो गई, लेकिन अब भी उसकी खपत 100 यूनिट ही रहेगी। तो अब ये मूल्य 110 है, अब वो मूल्य 110 से 100 करना चाहती है, तो 110 में से वो कितना कम करेगी, 100 हो जाए। 110 में से उसने 10 कम कर दिया तो वापस से 100 आ गया। अब कमी हमेशा ज़्यादा पर होती है, तो ये जो 10 कम किया इसने क्या 100 में से किया या 110 में से, तो साहब की कमी तो हमेशा ज़्यादा पे होती है, और ज़्यादा इसमें से 110 है। 110 में से उसने 10 कम किया तब जाकर 100 होया। तो ये 10 कम किया, फिर 110 पे किया, और चूंकि प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा कर दिया। जब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दी हमने, जब 11 का भाग 100 में लगाया तो 9 सही 1/11% की कमी उसे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी कमी करनी होगी, 9 सही 1/11% की। यदि वे कमी कर दे तो उसका खर्च पहले जैसा ही रहेगा। कब रहेगा, जब चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाएगा तब। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर आज का हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, इसी सवाल में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता हूँ तो हमारा दूसरा सवाल बन जाएगा कि चीनी के मूल्य में इस बार ले लेते हैं हम कितना, 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाज़ार में चीनी का कुछ मूल्य चल रहा होगा। ठीक है, हुआ क्या, किसी कारणवश मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया। जब मूल्य 20% बढ़ गया तो खर्च भी हमें बढ़ाना होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, खर्च नहीं बढ़ाएंगे, उसकी खपत में कुछ कमी कर देंगे, और इतनी कमी करेंगे कि खर्च पहले जैसा रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहले चीनी का जो भी मूल्य रहा होगा वो हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, अज्ञात चीज़ को प्रतिशत में हमेशा क्या मानना है, अज्ञात चीज़ को प्रतिशत में हमेशा 100 मानना है। तो ये हमने मान लिया कि पहले उसका जो मूल्य था वो 100 यूनिट था, और जो खपत थी वो भी 100 यूनिट ही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उसकी पहले रेट थी वो 100 थी, और जो उसकी खपत थी वह भी 100 ही थी। ठीक है, अब उसके मूल्य में तो क्या हो गया दोस्तों, मूल्य में हो गई उसके में कितनी, 20% की वृद्धि हो गई, प्लस में हो गया 20%। तो 100 मूल्य था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 120 बढ़कर हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 120। लेकिन ये केवल ये रेट बढ़ी है, खपत तो वो उसमें कमी करेगी कि उसका जो खर्च है वो पहले जैसा ही रहे। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे कि हम खर्च फिर से 100 रखना चाहते हैं, तो 120 में से कितना कम करें कि 100 हो जाए, तो 120 में से हम 20 कम कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कम किया वो ऊपर लिखा, और जिस पर कम किया वो नीचे। देखो कमी हमेशा ज़्यादा पर ही होती है, और वृद्धि हमेशा कम पर ही होती है। ठीक है, तो इसमें से जो ज़्यादा है वो हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद में फिर क्या किया, प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा कर दिया। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये काटा 2 से 1 बार, और ये 2 से 6 बार, यानी कि 1/6 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब इस 1 का गुणा 100 से करेंगे 100 ही आएगा। जब 100 में जब हम 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो आएगा हमारे पास 16 सही 2/3% निकल कर हमारे पास आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 16 सही 2/3% की वो क्या करेगी, उसमें कमी कर देगी। क्या कर देगी, कमी, यानी कि ये कमी का साइन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर आया, 16 सही 2/3। तो देखिए दोस्तों एक बार कि चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि हो गई तो अब जो एक गृहिणी है वो ये सोच रही है कि मैं इसकी खपत में कितनी कमी कर दूं ऐसे कि मेरा जो खपत है वो पहले जैसी रहे, यानी कि खर्च ना बढ़े। तो पहले उसका मूल्य और खपत 100 यूनिट था, फिर उसमें 20 यूनिट की वृद्धि हो गई तो 120 यूनिट हो गया। अब ये केवल रेट में वृद्धि हुई है, खपत तो हमें पहले जैसी रखनी है, तो खपत अभी भी 100 ही रखनी है। तो 120 में से कितना कम करेंगे, 100 हो जाए, तो 20 कम किया। तो जो कमी हुई वो ऊपर, जिस पर कमी हुई वो नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा। जब इसको काटा तो अंत में हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, 16 सही 2/3% हमारा आंसर बनकर आया।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आज का हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, इसी सवाल में थोड़ा और चेंजेस कर देते हैं। सवाल तो यानी भाषा यही रहने वाली है इस टाइप के सवालों में, कि चीनी के मूल्य में इस बार हम कमी ले लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, क्या दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। क्या दोस्तों, अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे या फिर यथावत रहे। तो दोस्तों इस बार क्या हुआ, इस बार बाज़ार में किसी कारणवश क्या आ गई, कमी आ गई, यानी कि चीनी का जो मूल्य था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर से हमारी वही बात, अब हमें चीनी का मूल्य पहले का नहीं पता और पहले का खर्च भी नहीं पता, तो प्रतिशत का चैप्टर है और अज्ञात जो चीज़ है उसको क्या मान लेते हैं, उसको 100 मान लिया जाता है। तो ये माना कि ये पहले उसका रेट थी और उसकी खपत थी। अब हुआ क्या, इसमें 20 की कमी आ गई तो कितना आ गया दोस्तों, ये 80 पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये इसकी रेट भी है और यही हमने क्या मान ली, इसकी खपत भी मान ली। ठीक है दोस्तों, तो रेट में 100 से 20 कम हो गया, 80 हो गया। अब हम खर्च कितना बढ़ाएं कि हमारा खर्च यथावत रहे, यानी कि पहले खर्च 100 था अब भी 100 ही रहे। तो इस 80 में कितना बढ़ाएं कि 100 हो जाए, तो हमें 20 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा दोस्तों, 20 हमें बढ़ाना होगा। तो जो बढ़ाया वो ऊपर और जिस पर बढ़ाया वो नीचे। अभी तक देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे कमी वाले थे कि कितनी प्रतिशत कमी की जाए, तो यानी कि या तो बढ़ाओ या घटाओ, हमेशा ये नीचे वाला आंकड़ा ही आएगा, ये 100 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 100 अगर हमने यहाँ रख दिया तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, खुद वही संख्या, यानी कि ये का यही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसलिए यानी कि अब हम कम बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि हमेशा कम पर होती है, और पिछले क्वेश्चन में घटा रहे थे तो कमी हमेशा अधिक पर होती है। और प्रतिशत में बताना है तो हमने क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। तो ये 0 से ये 0, ये 2 से 8, 4 बार, जब 4 का भाग हमने 100 में दिया तो कितनी बार, 25 बार में पूरा कट गया। यानी कि 25% की क्या होगी, उसमें 25% की इस बार वृद्धि की जाएगी। क्या की जाएगी दोस्तों, 25% की वृद्धि वो गृहिणी अगर कर देगी तो उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु यानी परिवर्तन नहीं आएगा। क्या दोस्तों, देखिए एक बार कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने जो खपत है, कंजक्शन है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसका जो होने वाला खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास चीनी का मूल्य भी नहीं है और गृहिणी का खर्च भी नहीं है, दोनों अज्ञात है, तो प्रतिशत में अज्ञात चीज़ को हमेशा 100 मान लिया जाता है, ये सबसे बेटर होता है। तो हमने उसका जो रेट यानी मूल्य है वो 100 माना और कंजक्शन यानी खपत है वो भी हमने 100 माना। अब रेट क्या हुई, 20% डाउन हो गई यानी कम हो गई, तो 80 पर पहुंच गई, लेकिन खपत अभी भी 100 रहने वाली है। ठीक है, यानी उसका खर्च यानी खपत अपरिवर्तित रखना है। ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो हमें खर्च 100 ही रखना है और 80 पर गाड़ी पहुंच गई है, तो 80 में कितना बढ़ाएं कि 100 हो जाए, तो भाई 20 बढ़ाना होगा। तो जो बढ़ाया वो ऊपर और जिस पर बढ़ाया वो नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 20 से 80 को काटा 4 बार, 4 का भाग 100 में लगाया 25, यानी कि 25% की उसे वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम आज का हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, इसी सवाल में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा चेंजेस करते हुए अगला सवाल हम बना लेते हैं कि चीनी के मूल्य में इस बार कितना मान लें, चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च जो है वो यथावत रहे, अपरिवर्तित रहे, या फिर जैसा के तैसा ही रहे। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा लिख दो, या फिर जैसा किताब कहे वैसा मान लो। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि चीनी का मूल्य और उसका जो खपत है वो हमारे पास अज्ञात है, तो हमने उसे 100 मान लिया कि ये जो 100 है ये क्या है, ये चीनी का मूल्य भी है और हमारी खपत भी है। ठीक है दोस्तों, 100 यूनिट। अब हुआ क्या कि इसमें 30 यूनिट की कमी हो गई। क्या आ गई दोस्तों, 30 की कमी आ गई, तो ये -30 की कमी आ गई, 30% या 30 यूनिट जो भी माना जाए। जब 100 में से 30 की कमी आ गई तो मूल्य जो है वो कितने पर आकर रुक गया, 70 पे आकर रुक गया। कितने पर दोस्तों, 70 पे आकर रुक गया। अब इसके मूल्य में तो 100 था पहले, 30% कम हो गया तो 70 हो गया, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्च यानी खपत जो है वो पहले 100 थी और अभी भी वो 100 ही खपत रखना चाहती है।
तो खपत में कितनी वृद्धि करे। तो देखिए दोस्तों 70 से 100 करना है हमें फिर से, तो कितना बढ़ाना होगा हमें 30 बढ़ाना होगा। ठीक है, तो जो वृद्धि हुई या कमी हुई वो ऊपर, और देखिए कमी या वृद्धि जो भी होगी वो इसी पर ही होगी। तो ये आंखें बंद करके यहाँ नीचे रख देना है और 100 का गुणा कर देना है। 100 का क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत बताना है। जब ये जीरो से ये जीरो काट दी हमने, अब चूंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 से कोई नहीं कटेगा, तो 3 का गुणा कर लिया हमने 100 से, कितना आ गया 3 का गुणा 100 से किया 300, और 300 में हमें 7 का भाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, 300 में जब 7 का भाग लगाया तो कितना आया, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 और 6/7, शायद यही आएगा। देखिए दोस्तों 7 चौक 28, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, जो शेष बचा वो ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे। इतने प्रतिशत की वो उसकी खपत में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। तो जो उसका जो खर्च है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके खर्च में कोई परिवर्तन कब नहीं आएगा, जब वो उसकी खपत में कितनी 42 सही 6/7% की वृद्धि कर देगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और सवाल यही है लेकिन इसका हाई लेवल का अगली स्क्रीन पर अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इसी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजेस करते हुए कि चीनी के मूल्य में 20% चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे, अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है कि उसका खर्च 12% बढ़े। क्या दोस्तों, अच्छा उसका खर्च 8% बढ़े, 8% ही बढ़े। ठीक है दोस्तों, कि उसका खर्च केवल 8% ही बढ़े, ये हमारा प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न पिछले जो 3 या 4 प्रश्न कराए उससे बस इसमें ये वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े एक्स्ट्रा कुछ भी, देखो किसी भी सवाल में बेसिक जिंदाबाद होता है, यानी कि जो उसका नॉर्मल तरीका है वो हमेशा जिंदाबाद होता है। बस अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो जुड़ गया तो हमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगा देना है उसमें। ये नहीं कि अगर इसमें ये एक अतिरिक्त वर्ड जुड़ गया तो तरीका ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस परिवर्तन अगर हमें लाना है तो किस में लाना है, अपनी सोच में लाना है। तो देखिए दोस्तों कि चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% वृद्धि हो गई। ठीक है, हो गई। अब एक गृहिणी को पता चला कि मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि हमारा जो होने वाला खर्च है वो 20% नहीं बढ़ाएगी, उसका केवल कितना प्रतिशत ही बढ़े, 8% ही बढ़े। तो फिर से कि मूल्य यानी वर्तमान का जो है उसका पहले वाला जब नहीं बढ़ा था उस समय उसका मूल्य और खपत हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट मान लिया कि ये जो 100 यूनिट है ये इसका रेट है और यही इसकी खपत है। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या, अब हम रेट को इस तरफ बढ़ा देंगे और खपत को इस तरफ कर देंगे। ठीक है, तो उसका जो मूल्य है वो कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया 20%। कितना बढ़ा दोस्तों, 20% बढ़ गया, यानी कि 120 रुपये हो गया। 120 रुपये यूनिट प्रतिशत, जो आपके जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप मान सकते हो। अब वो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% ही बढ़े। इस बार खर्च 100 नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है कि केवल 8% ही बढ़े, यानी कि वो केवल 8% ही बढ़ाना चाह रही है, यानी कि उसका खर्च 108 रहे। कितना रहे दोस्तों, 108 रहे। तो ये हमारी आखिरी स्टेप है। ये सवाल थोड़ा मतलब अच्छा सवाल है, अगर कहें कि लेवल को लेकर तो अच्छे लेवल का सवाल है। तो देखिए दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तो ये रेट और खपत हमने 100 यूनिट मान ली। ये रेट हमने इस तरफ कर दी कि रेट में 20% वृद्धि, यानी कि ये जो रेट है अब 120 हो गई, और ये जो खपत है वो अब कितनी हो गई, 108, यानी कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है वो केवल 8% ही बढ़े। तो खर्च पहले 100 था, 8% हमने बढ़ा दिया। अब फिर से वो कमी करेगी, तो कमी हमेशा ज़्यादा पर होती है। तो जब 120 में से कितना कम करें कि 108 आ जाए, तो 12 कम करना होगा। क्या कम करना होगा दोस्तों, 12 हमें कम करना होगा। तो फिर से वही बात
कि जो कम किया वह ऊपर। अब देखिए दोस्तों, इस 100 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये तो बस आधार के लिए था। क्यों? अगर यहाँ पर यह नहीं होता तो इस 100 का फिर रोल होता। अब 120 में से हमने क्या कम किया, 12 कम किया तो 8 आया। और इन दोनों में से हमेशा बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 120 है। क्यों? क्योंकि कमी हो रही है, कमी हमेशा वृद्धि यानी ज़्यादा पर होती है। और प्रतिशत में बताना है तो हमने 100 का गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका और इसका अंतर डायरेक्ट नहीं लेना है। इसका और इसका अंतर हमने अगर ले लिया तो ये प्रश्न वही रह जाएगा क्या, फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर ये प्रश्न रहेगा कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित की नहीं बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है कि खर्च उसका केवल 8% ही बढ़े। इसको हाईलाइट कर लेना है और समझते चलना है कि ये क्या कह रहा है कि खर्च केवल 8% ही बढ़े। अब तक तो खर्च केवल अपरिवर्तित था, इसलिए हमने उसको खर्च यही मान लिया था। यानी कि हालांकि हम इस 100 को ये खपत इधर करके यहाँ 100 ले सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने यही मान लिया था। लेकिन यहाँ पर खर्च की भी कह रहा है कि खर्च केवल 8% ही बढ़े, तो खर्च के लिए हमने एक एरो बनाया और उसको साइन दे दिया कि 108 हो जाए। फिर अब इसको जब हमने काटा तो ये 12 से एक बार और 0 का 0। ठीक है, जब ये 10 से ये 10, तो हमारे पास क्या आया कि 10% की उसमें क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। क्या की जाएगी दोस्तों? 10% की कमी की जाएगी, तब जाकर उसका जो खर्च है वो क्या रहेगा, 8% ही बढ़ेगा। जब वो 10% की कमी कर देगी तब उसका खर्च 8% ही बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पहले हमारे पास चीनी का मूल्य नहीं है और उसकी खपत भी नहीं है, तो हमने मूल्य और खपत 100 यूनिट मान ली, ये 100%। फिर हुआ क्या कि एक गृहिणी अपनी खपत या खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है वो केवल 8% ही बढ़े। तो देखिए ये मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी मूल्य पहले 100 था 120 हो गया। अब ये खपत उसकी पहले 100 थी, तो उसकी खपत केवल 8% ही बढ़ाना है, यानी कि 100 पर जब 8% बढ़ाया तो 108 उसकी अब खपत है। अब चूंकि उसे कमी करना है तो 120 में से कितना कम किया जाए कि उसका खर्च 108 हो जाए, तो 120 में से 12 कम कर दिया तो उसका खर्च 108 रहा। अब जो कमी है या जो वृद्धि है वो हमेशा ऊपर होती है और जिस पर की जाती है वो नीचे। और प्रतिशत में बताना है तो 100 का हमने गुणा कर दिया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 12 से 12 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10% की कमी। उस प्रश्न का हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा के ऐसा ही, कुछ इसी में वर्ड चेंज या फिर संख्या वैल्यू चेंज करते हुए हम अपना आज का अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि इसी में हल्का फुल्का सा चेंज कर देते हैं हम, संख्या को चेंज करना है बस, वर्ड तो चेंज नहीं होंगे। कि एक ग्रहण चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अच्छा इसको खर्च ना, इसको खपत कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक गृहिणी उसकी खपत में, एक गृहिणी उसकी कर लो यहाँ पर, एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है, क्या ले लें इस बार दोस्तों, देखिए कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो खर्च है 6.5 कि उसका खर्च केवल कितना ले लें हम, 23.5% ही बढ़े। ठीक है, कितना बढ़े दोस्तों, 23.5% ही बढ़े। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, फिर से वही कि चीनी का मूल्य भी हमारे पास अज्ञात है और उसकी खपत भी हमारे पास अज्ञात है, तो ये जो रेट है और जो खपत है वो हमने क्या मान ली, वो हमने 100 यूनिट मान ली। क्या मान ली, 100 यूनिट या 100%, जैसा आपको अच्छा लगे। अब क्या हुआ, इसके हमें फिर से दो पार्टीशन करना है कि ये रेट हमने इस तरफ ली और ये खपत हमने इस तरफ ली, क्योंकि दो बातें वहाँ पर बोली जा रही है। ये इतना प्रतिशत लिख ले कि इतना प्रतिशत ही बढ़े। अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, तो मूल्य में जो है वो 30% की वृद्धि हुई, यानी कि मूल्य कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 130। अब उसकी जो खपत है वो केवल कितनी बढ़े, 23.5% ही बढ़े। जब 100 में हमने 23.5% को हमने जोड़ा तो कितना आया, 123.5% आया, यानी कि 123.5 उसका अब नया खर्च है। ये क्या है, ये उसकी कीमत है
और ये क्या है, ये उसका नया खर्च है। ठीक है, ये पहले वाला है जब ना बढ़ा था और ना घटा था तब का। तो देखिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई, तो हमने पहले का मूल्य हमारे पास नहीं है तो हमने 100 मान लिया, और 100 पर जब 30 की वृद्धि हुई तो 130 हो गया बढ़ने के बाद। फिर वो जो गृहिणी है उसकी खपत में कितनी कमी कर दे कि उसके जो खर्च है वो केवल 23.5% ही बढ़े। तो 100 पर जब 23.5% बढ़ेगा तो 123.5% हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि कमी करना है तो देखिए कमी फिर से हमेशा वृद्धि पर होगी, यानी ज़्यादा पर होगी। तो 130 में से कितना कम करें कि 123.5 आ जाए। तो इसका दोस्तों मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि इस 0.5 को भूल जाओ, 130 में से डायरेक्ट कितना कम कर दो, 23 कम कर दो, 123। तो 100 यानी कि 100 से 100 कैंसिल कर दिया पहले तो। ठीक है, अब 30 में से 23 घटाना है तो कितना बचा, 7 बचा। अब वो जो 7 है उसमें से 0.5 कम करना है, तो 0.5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6.5 यानी कि 6.5 बचेगा। तो इतनी वो उसमें क्या करेगी, कमी करेगी 6.5 की। ठीक है दोस्तों, तो जो कमी हुई है वो ऊपर और जिस पर हुई है वो नीचे। अब देखिए इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये है, क्योंकि कमी हमेशा वृद्धि पर होगी। तो ये 130 नीचे, और चूंकि हमें प्रतिशत बताना है तो 100 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव है, तो जब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और जब 13 से हमने 65 को काटा तो 5 बार में पूरा कट गया, यानी कि 5% की उसमें क्या कर दे, 5% की अगर कमी कर दे तो जो आंकड़ा है वो क्या बन जाएगा। भले ही चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाए, अगर वो उसकी खपत 5% कम कर दे तो उसका जो खर्च है वो केवल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 23.5% ही बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, कितना बढ़ने वाला है, 23.5%। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि सबसे पहले क्या किया हमने, चीनी का मूल्य और खपत हमारे पास नहीं है तो हमने उसको 100 यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, 100 यूनिट। फिर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो ये 30% हमने बढ़ा दिया, 100 से 130 हो गया। फिर उसका जो खर्च है वो केवल कितना प्रतिशत ही बढ़े, 23.5% ही बढ़े। जब 100 में 23.5 बढ़ा तो 123.5 आ गया। अब कमी करना है तो कमी हमेशा ज़्यादा पर होगी, तो 130 में से कितना कम करें कि 123.5 आ जाए, तो 6.5 हमें कम करना होगा। तो जो कम किया वो ऊपर, जिस पर कम किया वो नीचे। प्रतिशत बताना है तो 100 का गुणा, ये दशमलव था इसका 1 जीरो यहाँ बढ़ गया, दशमलव अब हट गया। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 13 से 65 को काटा 5 बार, यानी कि 5% की क्या कर दे, वो उसमें कमी कर दे। तो आंकड़ा क्या बन जाएगा कि उसका जो खर्च है वो केवल कितना बढ़ेगा, 23.5% ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस करते हुए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, इसी में हल्का फुल्का सा चेंज कर देते हैं, यानी कि आंकड़े चेंज कर देते हैं हम बस, कि चीनी के मूल्य में इस बार क्या ले लें, इस बार हम कमी लेते हैं। वृद्धि तो अभी तक बहुत हो गई और हमारी जेब के पैसे खर्च हो गए वृद्धि को देखते देखते, तो इस बार कमी की जाए कि चीनी के मूल्य में क्या कर दें, 20% की कमी होने पर, 20% कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च। अब देखिए क्या लें इस बार हम, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च, अच्छा कमी होगी कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी उसके खर्च में कितने प्रतिशत की, अच्छा इस बार भी कमी ही कर लें हम, कितने प्रतिशत की एक गृहिणी, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च, क्या मान लें हम, उसका खर्च केवल 12% ही घटे, 12% ही घटे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी
उसकी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 12% ही घटे, यानी 12% ही कम हो। तो दोस्तों क्या करेंगे हम फिर से कि चीनी का जो मूल्य है और जो उसकी खपत है, पहले वाली वो हमारे पास नहीं है तो उसको हमने 100 मान लिया कि ये जो 100 है ये उसकी रेट भी है और क्या खपत भी है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से क्या कि ये एक एरो और ये दूसरा एरो, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ये दूसरा एरो। अब हुआ क्या कि उसके जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि जब 100 में से 20 कम हुआ तो 80 पर आकर उसकी रेट रुक गई। अब उसकी जो खपत है वो कितनी कम की जाए कि जो उसका खर्च है वो केवल 12% ही घटे, यानी कि खर्च में क्या हो रही है, 12 की कमी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, खर्च में 12 की कमी हो रही है। जब 100 में से 12 कम किया तो कितना आया, 100 में से 12 कम किया, देखो 100 में से पहले 10 कम करेंगे 90, फिर 90 में से 2 कम किया 88, यानी कि खर्च जो है वो उसका 88 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कितनी कमी नहीं, यहाँ पर वृद्धि ही आएगी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च केवल इतना ही घटे। अच्छा नहीं, ये कमी ही आएगी, कमी कितने प्रतिशत की कमी करे, क्योंकि इसमें से कमी की है कि खर्च केवल इतने प्रतिशत, ये बड़ा आएगा, इतने प्रतिशत बढ़े। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि पहले उसका जो मूल्य था वो 100 था, 100 से कम होकर 20 कम हो गया, 80 बचा। पहले उसकी खपत 100 थी, 100 में से 12% की वो कमी, 12 की उसने कमी कर दी तो 88 पर आ गया। ठीक है, अब वो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है वो केवल इतना ही बढ़े। अच्छा यहाँ वृद्धि ही आएगी, एक मिनट, कि ये वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। ठीक है, तो इसमें ही करेंगे वृद्धि, तो 80 में हम कितनी की वृद्धि करें कि 88 हो जाए, तो ये 8 की हमें वृद्धि करना होगी, तो 88 हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 80 में हम कितना बढ़ाएं कि 88, तो 8 बढ़ाना होगा। तो जो बढ़ाया वो ऊपर और जिस पर बढ़ाया वो नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा हमने कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 10% की वो अगर उसमें वृद्धि कर देगी तो क्या हो जाएगा, उसका खर्च केवल कितना, 12% ही घटेगा। ठीक है दोस्तों, कितना घटेगा, 12%। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च जो है केवल वो 12% ही, कि उसका खर्च केवल 12% ही घटे, ये खर्च 12% ही घटे। ठीक है, तो देखिए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो पहले हमने मूल्य कितना माना 100, और अब जो 20 की कमी हो गई तो कितना 80 हो गया। अब वो इसमें कितना कम करे, यानी इस 80 में से कितना कम करे कि उसकी जो खपत है या फिर जो खर्च है, ठीक है, वो कितना केवल 12% ही घटे। तो जब 100 में से 12 हमने कम किया तो कितना 88, यानी कि इसमें से कितना कम करें कि 88 आए, तो 80 में से हमने 8 जोड़ दिया। अच्छा इसमें कितना वृद्धि करे, तो ये हमने 8 की इसमें वृद्धि कर दी, तो खर्च केवल 12% ही घटा। तो जो वृद्धि की है वो ऊपर, जिस पर वृद्धि की है वो नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 का हमने गुणा कर दिया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल, तो 10% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सवाल, अगला सवाल, बस इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हुए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च केवल, अब इस बार क्या ले लें हम, इस बार देखिए हम लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कि उसका खर्च केवल, देखिए क्या ले लेते हैं हमने ले लिया 4.5% ही घटे, कितना, 4.5% ही घटे। ठीक है दोस्तों, कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है वो केवल 4.5% ही घटे। तो दोस्तों देखिए फिर से हम क्या करेंगे, इसको ये पूरा नहीं मिटा पाया, ये और ये आंकड़ा और ये हमने मिटा दिया। ठीक है दोस्तों, ये और ये, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि उसका जो पहले का जो खर्च है और खपत वो हमारे पास नहीं है, तो उसको हमने 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब हुआ क्या, मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी कि जब 100 में से 10 कम किया तो कितना 90, और
उसकी जो खपत है उसमें कितना 4.5% ही घटा। तो ये 4.5% में से कम किया। तो देखिए दोस्तों 100 में से पहले हमने 4 कम किया, कितना बचा 96 बचा। जब 96 में से हमने कितना 0.5 कम किया तो कितना बचा 95.5 बचा। कितना बचा दोस्तों 95.5 हमारे पास बचा। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये 4.5 नहीं, इसको कितना रहेगा ये, हाँ 4.5 ही रहेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको 5 माने या 4.5 माने, 11 हो जाएगा वो तो 9 आधा, चलो ठीक है जो भी आंकड़ा आएगा। अब देखिए कि ये वर्तमान खपत अब इतनी है और वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसमें से कितना बढ़ाएं कि इतना आ जाए। तो 90 में कितना जोड़ा जाए कि 95.5 आए। तो 90 में 5.5 जोड़ा जाएगा जब 95.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 95.5। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यानी यहाँ पर जो आंकड़ा आया वो हमने ऊपर रख दिया। ठीक है। और अब क्योंकि वृद्धि हुई है तो वृद्धि हमेशा कम पर होगी, तो हमने ये 90 पर बढ़ाया। और प्रतिशत में बताना है तो क्या किया हमने 100 का गुणा कर दिया। ठीक है। ये 5.5 है, तो जब इसकी ये दशमलव हटेगी तो बटे में क्या जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। जब 9 का भाग हमने 55 में दिया तो 9 से 6 बार में 54 तक पहुंच गए, एक शेष बचा और जिसका भाग दिया था वो नीचे। यानी कि इतने प्रतिशत की हमें वृद्धि करनी होगी। क्या करनी होगी, इतने प्रतिशत की हमें उसकी खपत में वृद्धि करनी होगी, तब जाकर उसका जो खर्च है वो केवल कितना बढ़ेगा, केवल 4.5% बढ़ेगा, पूरा 10% नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा और यानी कि ये जो पैटर्न है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर ऐसा कोई सा भी सवाल आए आज के बाद तो अब वो आपके हाथों से नहीं बचेगा, आप उसे करने योग्य हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अब हम अपनी अगली वीडियो में कुछ और अलग पैटर्न के सवालों को लेकर और बहुत इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।